क्या इस देश में कोरोना की दूसरी लहर मोदी सरकार की वजह से आई है? नमस्कार, मैं रंजन कुमार। क्या इस देश में कोरोना की दूसरी लहर मोदी सरकार की वजह से आई है? ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी की बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। इस साल मार्च के महीने में वैज्ञानिकों की एक कमेटी जिसे केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर महीने के समय में बनाया था, जिसका मुख्य काम था जीनोम सीक्वेंस स्टडी, यानी कि कोरोना के वेरिएंट्स की पहचान करना, उस पर रिसर्च करना। इस कमेटी ने केंद्र सरकार को मार्च महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने केंद्र सरकार को बताया कि कोरोना का एक नया वेरिएंट B1.1.617, ये नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कई गुना ज्यादा घातक और बहुत ही तेजी से फैलने वाला है। ये रिपोर्ट वैज्ञानिकों की कमेटी ने केंद्र सरकार को मार्च के महीने में सौंप दी। अब केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट का क्या किया? केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट पे कितना काम किया? इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने क्या तैयारियां की? जब ये रिपोर्ट सरकार के सामने आई तो सरकार ने इस पे एक्शन लेने के बजाय इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और इसे एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी दौरान इन सब चेतावनियों के बावजूद देश में चुनावों की घोषणा भी होती है। इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन सरकार ने इन चुनावों को रोकने के बजाय, चुनाव आयोग से ये कहने के बजाय कि इसको रोका जाए, सरकार ने चुनावों का समर्थन किया। चुनाव घोषित हुए। सबसे अहम चुनाव बंगाल का चुनाव, जिसे सबसे लंबे चरण 8 चरणों में इसे करवाने की घोषणा हुई। वो भी तब जब सरकार के पास सारे इनपुट थे कोरोना वायरस से संबंधित। फिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? चुनाव की घोषणा तो हुई ही, साथ में उत्तराखंड सरकार ने कुंभ मेले के आयोजन की भी घोषणा कर दी। क्या सरकार को पता नहीं था कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि किसी तरह की कोई भी बड़े आयोजन ना हो? कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और ये पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा संक्रमित है, फिर भी सरकार ने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया? चुनाव शुरू हो गए, रैलियां होने लगी। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बड़े बड़ी चुनाव सभाएं करने लगे। देश के गृह मंत्री बड़े बड़े रोड शो करने लगे। देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करने लगे। सभाओं में आई भीड़ों का अभिवादन कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी दिन में सभा कर रहे हैं, शाम में कोरोना समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इन सब चुनावों के बीच एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे कुंभ मेले के दौरान 91 लाख लोगों ने पवित्र नदियों में डुबकी लगाई। अकेले अप्रैल के महीने में 60 लाख लोगों ने कुंभ मेले के शाही स्नान में डुबकी लगाई। आखिर इन सब आयोजनों को क्यों होने दिया गया? सरकार को पता था कोरोना वायरस फैल रहा है, फिर भी सरकार ने इन सबको नजरअंदाज क्यों किया? एक तरफ रैलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है। एक तरफ रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ आ रही है, दूसरी तरफ कुंभ में भी हजारों लाखों लोग डुबकी लगा रहे हैं। सारे इनपुट के बावजूद सरकार ने आखिर इतनी लापरवाही क्यों की? क्या सरकार के लिए लोगों की जान से ज्यादा वोट जरूरी था? क्या हिंदुओं की जान बचाने से ज्यादा शाही स्नान जरूरी था? क्या चुनावों को कुछ समय के लिए टाला नहीं जा सकता था? क्या कुंभ मेले को सांकेतिक नहीं बनाया जा सकता था? क्या उनमें पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती थी? इन्हें एक सीमित दायरे में नहीं करवाया जा सकता था? इन सब आयोजनों का नतीजा ये हुआ कि कोरोना महामारी ने देश में बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण किया। हर तरफ हाहाकार मच गया। पूरे देश में
इतने बड़ी संख्या में कोरोना मरीज आने लगे कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी हो गई, रेमडेसिविर दवाओं की कमी हो गई, जितने भी जीवन रक्षक दवाएं थी उनकी कमी हो गई। सरकार का मैनेजमेंट बिल्कुल फेल, सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी। लोग मरने लगे, लोग खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजार में इधर उधर भटक रहे हैं, इंतजाम करने में लगे हुए हैं। लोग तरफ तरफ पे बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे। आखिर सरकार ने ये सब क्यों होने दिया? चुनाव जरूरी थे या लोगों की जान बचानी जरूरी थी? कुंभ जरूरी थे या हिंदुओं की जान बचानी ज्यादा जरूरी थी? अकेले कुंभ में 91 लाख लोगों ने शाही स्नान किया। वो कौन लोग थे, कहां से आए थे? देश के अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग गांवों से लोग वहां कुंभ मेले में आए और वापस स्नान करने के बाद अपने गांव गए। जो लोग यहाँ संक्रमित हुए वो संक्रमण गांवों तक पहुंचा। इस बार गांव की स्थिति शहरों से ज्यादा भयावह रही। जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स में देखें, हर जगह लाशों का अंबार लगा हुआ था, लोग मर रहे थे, लोगों की चिताएं जलाने के लिए कतारें लगी हुई थी, शमशानों में जगह नहीं थी, लोगों की लाशों को बड़ी संख्या में दफनाया जा रहा था, यहाँ तक कि लाशों को नदियों में भी बहाया जा रहा था। हर तरफ हाहाकार पुकार मचा हुआ था, तब भी सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं थे। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों होने दिया? ये सब बातें देश को जाननी जरूरी है। देश को ये समझना जरूरी है कि रैलियों को लोगों की जान से ऊपर क्यों रखा गया। कुंभ मेले में आस्था को हिंदुओं की जान से ज्यादा अहमियत क्यों दी गई? नतीजा हुआ देश में लाखों की संख्या में लोग मरे। रोज 4 लाख के करीब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या आने लगी। रोज हजारों की संख्या में रोज लोग मरने लगे। आखिर इसका जिम्मेवार कौन? क्या इन सब चीजों को रोका नहीं जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था अगर समय पर इनका प्रबंधन किया जाता, कोरोना मैनेजमेंट ढंग से किया जाता, लॉकडाउन जैसे जरूरी आपातकालीन स्थिति को अपनाया जाता, जरूरी दवाओं की जो कमी थी उनको पहले से जमा किया जाता, ऑक्सीजन का भंडारण किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और देश में लोग मरते रहे, सरकारें देखती रहीं, चुनावी रैलियां होते रहे, कुंभ मेले में लोग नहाते रहे, लेकिन सरकार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। नतीजा ये हुआ लाखों लोगों की जिंदगी चली गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हिंदुस्तान में लगभग 42 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। जी हाँ, 42 लाख, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या होती है। इनमें कौन मरे? देश के आम नागरिक, आम जनता मरी। वो जनता जो टैक्स देती है, सरकारें चलाती हैं, देश का निर्माण करती हैं, आज उन्हें खुद ऑक्सीजन की कमी से, दवाओं की कमी से, बेड्स की कमी से मरना पड़ा। इसका जिम्मेवार कौन है? सोचिए। नमस्कार।